Hello everyone, welcome to CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 9th Geography Chapter 2 Physical Features of India. भारत की भौगोलिक भाग के MCQ क्वेश्चंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे लगभग सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कंपाइल किए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसके क्वेश्चन इस वीडियो के बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ CBSE और स्कूल्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 9th क्लास के, उन सभी में ये क्वेश्चन जो है स्पेशली टर्म 1 का जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पहला क्वेश्चन है टेल्कम पाउडर इज़ मेड अप ऑफ। टेल्कम पाउडर इनमें से किससे बना हुआ होता है या किससे बनाया जाता है? ए सैंडस्टोन, बी मार्बल स्टोन, सी सोप स्टोन और डी ग्रेनाइट। तो टेल्कम पाउडर जो है वो सोप स्टोन से बनता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, टेल्कम पाउडर सोप स्टोन से बनता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म। जो किसी भी ज़मीन के भाग को या लैंडफॉर्म को मॉडिफाई करने वाला, उसकी हाइट को, मतलब जो भूतल होता है, भूगर्भ के जो भाग होते हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, उनकी हाइट को मॉडिफाई कौन करता है इनमें से? वेदरिंग, बी इरोजन, सी डिपोजिशन और डी ऑल ऑफ द अबोव। तो किसी भी लैंडफॉर्म की जो रिलीफ हाइट या ऊंचाई जो होती है वो वेदरिंग की वजह से कम होती है, इरोजन की वजह से भी कम हो जाती है और डिपोजिशन की वजह से भी चेंज होती है, मॉडिफाइड होती है। इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। ऑल दीज थ्री, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है। Third question, the crust of the earth has been formed out of 7 majors and some minor plates is the theory of। हमारी पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेटों और बाकी छोटी प्लेटों से बनी हुई है, यह कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक, बी थ्योरी ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, सी एटॉमिक थ्योरी और डी सेंट्रीफ्यूगल थ्योरी। तो पृथ्वी के जो 7 प्लेटें हैं और बाकी छोटी छोटी प्लेटें हैं, उनसे उसका निर्माण हुआ है, ये थ्योरी जो है वैगनर की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, प्लेट टेक्टोनिक। फिर फोर्थ क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट रॉक अबव लीडिंग टू। प्लेटों के आपस में मूवमेंट करने की वजह से वहाँ स्ट्रेस होता है, प्लेटों पर स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस की वजह से चट्टानें, महाद्वीपीय चट्टानों के ऊपर क्या क्रिया होती है? ए फोल्डिंग, वलन, बी फॉल्टिंग, ब्रंश, सी ज्वालामुखी और डी ऑल ऑफ दिस। तो महाद्वीपीय प्लेटों की गति करने की वजह से चट्टानों पर प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से उसमें फोल्डिंग भी क्रिएट होती है, वलन भी होते हैं, फोल्ड, ब्रंश भी निर्माण होते हैं और सी ज्वालामुखी भी इसकी वजह से होते हैं। तो डी ऑल ऑफ द अबोव ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट रॉक्स अबोव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज। फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म विच बाउंड्री। ठीक है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती जाती है और उससे किस तरह की सीमा का निर्माण होता है? ए डाइवर्जेंट, अपसारी, बी कन्वर्जेंट, अभिसारी, सी ट्रांसपोर्ट, परिवर्तनशील और डी नन ऑफ दिस। तो प्लेटों के मूवमेंट में जब वो एक दूसरे के पास आती है तो अभिसारी सीमा का निर्माण करती है। तो बी कन्वर्जेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन प्लेटों के बारे में है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म विच बाउंड्री। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो कौन सी सीमा का निर्माण करती है? ए डाइवर्जेंट, बी कन्वर्जेंट, सी ट्रांसफॉर्म और डी नन ऑफ दिस। तो प्लेटों के दूर जाने से डाइवर्जेंट, अपसारी सीमा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर 7 जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिया गया है, आइडेंटिफाई द प्लेट बाउंड्री इन अबोव इमेज। इसमें किस तरह की
जो है प्लेट सीमा का निर्माण हो रहा है। ए डाइवर्जेंट, बी कन्वर्जेंट, सी ट्रांसफॉर्म और डी नन ऑफ दीज। तो इस तरह से प्लेटों के ऊपर नीचे की ओर जो मूवमेंट होता है उसे परिवर्तनशील सीमा कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ट्रांसफॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एट्थ है मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट विच मार्जिन्स। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो इनमें से किस क्षेत्र में होते हैं? ए कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों के मार्जिन्स पर, बी ओशंस मार्जिन पर, सी प्लेट मार्जिन्स पर और डी नन ऑफ दीज। तो ज़्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी जो है प्लेटों के मार्जिन्स पर पाए जाते हैं और ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नाइन्थ, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट लैंड मास इज अ पार्ट ऑफ। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह विश्व के सबसे पुराने भूभाग से बना हुआ है और वो भूभाग जिससे बना है वो कौन सा है? ए अरेबियन प्लेट, बी गोंडवाना लैंड, सी अंगारा लैंड और डी पैंथलसा। तो विश्व के सबसे पुराने लैंड मास को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दक्षिण का भारत का दक्षिण प्लेट्यू या पेनिनसुलर पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। जमीन का वह भाग जो 3 तरफ समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? ए आइलैंड, बी कोस्ट, सी पेनिनसुला और दी बे। तो जमीन का चारों तरफ से घिरा भाग आइलैंड कहलाता है, कोस्ट जो है समुद्री किनारे को कहते हैं, पेनिनसुला जो है 3 तरफ समुद्र से घिरे हुए भाग को कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और बे जो होता है उस वो भाग होता है जिसके 3 तरफ ज़मीन होती है। समुद्र का वो भाग जिसके 3 तरफ ज़मीन होती है उसे बे कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। और जिसकी ज़मीन का वो भाग जिसके 3 तरफ समुद्र होता है उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। भारत के पूर्वी भाग में स्थित वो पहाड़ियाँ या वो पर्वत जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं उन्हें कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है? ए हिमाचल हिमालय या हिमाचल, बी उत्तराखंड, सी पूर्वांचल, डी नन ऑफ द अबव। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें कंबाइन रूप से पूर्वांचल कहा जाता है। सी पूर्वांचल इज द करेक्ट आंसर। 12 द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। गोवा के दक्षिण में पाए जाने वाले पश्चिमी तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? ए कोरोमंडल, बी कोंकण, सी कन्नड़ या मलाबार, कन्नड़ मलाबार और डी नॉर्दर्न सरकार। ठीक है। तो कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार तो पूर्वी घाट के भाग हैं। कोंकण जो है वो वेस्टर्न कोस्ट के उत्तरी भाग को कहा जाता है और कन्नड़ जो है गोवा के बाद का भाग है वो कन्नड़ कहलाता है और केरला वाला जो है उसको मलाबार कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। 13 द कोर ऑफ द हिमालय इज मेड अप ऑफ। हिमालय का कोर यानी हिमालय के केंद्र जो अंदर का भाग है वो इनमें से किसका बना हुआ? ए सैंडस्टोन, बी कॉपर, सी ग्रेनाइट और डी मैग्नीशियम। तो हिमालय का अंदर का भाग जो है वो आग्नेय इग्नस रॉक से बना हुआ है और इग्नस रॉक जो है इनमें से वो ग्रेनाइट जो है वो इग्नस रॉक का ही पार्ट है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ये बहुत याद रखना, ये मोल्टन लावा से बनती है ग्रेनाइट्स, तो वो यही इसका सही आंसर है। द कोर ऑफ हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। 14 अ नैरो गैप इन माउंटेन रेंज प्रोवाइड एक्सेस टू द अदर साइड इज। पर्वतों के बीच का जो संकड़ा मार्ग जहाँ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट, बी वैली, सी माउंट और दी पास। तो पर्वतों के बीच के इस तरह के मार्ग जो है वो पास कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म व्हेन द मेन रिवर डिवाइड itself into a number of channels at its mouth before it enters the sea। डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिका उन नदियों को कहा जाता है जो मेन रिवर से डिवाइड होकर छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। जब मुख्य नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले, मुख्य नदी के समुद्र में मिलने से पहले वितरिकाओं का निर्माण होता है।
ये असर्शन है और ये बिल्कुल सही है। रीज़न है डिस्ट्रीब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूट वाटर ऑफ द मेन रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है मुख्य नदी के पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो ये भी सही है। रीज़न भी इसका सही लग रहा है, दोनों ही वाक्य सही हैं और इसका भी आंसर ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। डेक्कन ट्रैप इज ए ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। डेक्कन ट्रैप जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये डेक्कन प्लेट्यू में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है और ये पेनिनसुलर पठार का भाग है। रीज़न है डेक्कन ट्रैप इज़ नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। डेक्कन ट्रैप को जो है विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है, ग्रेनरीज कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ग्रेनरी से नहीं कहा जाता है, ग्रेनरीज कहा जाता है प्रेरी को। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन रेंज। कौन सी नदी हिमालय पर्वतों से निकलती है? ए गंगा, बी साबरमती, सी तापी एंड डी गोदावरी। तो हिमालय से निकलती है गंगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 28th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री रेंज। हिमाद्री पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? हिमाद्री मीन्स ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय यानी सबसे ऊंचे हिमालय, तो उनकी हाइट जो है 6000 मीटर से अधिक ऊंची होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर 21 क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट लाइज इन विच रेंज ऑफ हिमालय। माउंट एवरेस्ट इनमें से हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में आती है? ए हिमाद्री हिमालय, बी हिमाचल हिमालय, सी शिवालिक हिमालय, डी नन ऑफ दिस। तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, तो वो आती है हिमाद्री हिमालय यानी ग्रेट हिमालयाज में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 22, विच वन इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को या बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और इसमें से कोई नहीं। तो हिमालय के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं शिवालिक। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 23, मलाबार इज़ ए पार्ट ऑफ विच कोस्ट। मलाबार कौन से तट का भाग है? तो भारत के दोनों तटों में से ईस्ट और वेस्ट में से मलाबार इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन है, माजुली इज ए रेवराइन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर। माजुली जो है एक नदी द्वीप है, वो कौन सी रिवर में स्थित है, कौन सी नदी का द्वीप है? तो विश्व का यह सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 25th क्वेश्चन, द सोइल कंटेनिंग कैलकेरियस डिपॉजिट्स इज लोकली नोन एज। कैलकेरियस जमाव जो होते हैं उन्हें इनमें से क्या कहा जाता है? भांगर, खादर, भाबर और कंकर। तो कैलकेरियस डिपॉजिट्स जो है उन्हें कंकर कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी कंकर। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनायबुडी, दोदाबेटा, ऊटी और महेंद्रगिरी। तो ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो है महेंद्रगिरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 27, बरखांस आर फाउंड इन। बरखांस कहाँ पाए जाते हैं? अ डेजर्ट रीजन, बी प्लेन्स, सी प्लेट्यूज और डी हिली रीजन। तो बरखांस जो है सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत से बने हुए रहते हैं और ये डेजर्ट में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 28th क्वेश्चन, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड एज। वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ए कोंकण, बी कन्नड़, सी मलाबार और डी कोरोमंडल। तो वेस्टर्न कोस्ट का उत्तरी भाग यानी गुजरात से लेकर गोवा तक, महाराष्ट्र गोवा तक का जो पार्ट है उसे कोंकण तट कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है, लेक चिल्का लाइज इन द स्टेट ऑफ। चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी। 31 क्वेश्चन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रन्स अलोंग विच सी। भारत के पश्चिमी घाट कौन से समुद्र के साथ चलते हैं या कौन से समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो वेस्टर्न घाट जो हैं उनमें से बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत की पश्चिमी घाट जो है वो अरेबियन सी के किनारे हैं।
तो बी इज द करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स डेल्टा इन ईस्टर्न कोस्ट? कौन सी नदी जो है भारत के पूर्वी घाट में डेल्टा का निर्माण करती है? तो पूर्वी घाट में डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ए महानदी, बी ताप्ती, सी साबरमती और डी लूनी। तापी, लूनी और साबरमती तीनों ही नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है, सिर्फ महानदी पूर्व की तरफ है और वो डेल्टा भी बनाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा महानदी। 33rd क्वेश्चन, विच लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? ठीक है, नमक की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? तो नमक जो है बनाने वाली सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर आते हैं क्वेश्चन 34, पीर पंजाल रेंज लाइज इन विच हिमालयन रेंज? पीर पंजाल रेंज जो है भारत के हिमालय के कौन से भाग में पाई जाती है? ए हिमाद्री हिमालय, बी हिमाचल हिमालय, सी शिवालिक और डी नन ऑफ दीज। तो पीर पंजाल रेंज जो है सतलज रिवर और व्यास रिवर के आसपास पाई जाती है और दोनों ही रिवर जो है हिमाचल हिमालय में है। तो बी लेसर हिमालय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी हिमाचल हिमालय जो है पीर पंजाल इनमें पाई जाती है। फिर 35th क्वेश्चन, मालाबार इज ए पार्ट ऑफ विच कोस्ट? मालाबार कौन से तट का भाग है? तो मालाबार जो केरला के आसपास का समुद्री तट है, जो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 36 क्वेश्चन, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज? ठीक है, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी घाट के जो समुद्र तट है उसके दो भाग हैं, उत्तर वाले भाग को कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 37th क्वेश्चन है, जैसलमेर इज सिचुएटेड इन? जैसलमेर इनमें से भारत के कौन से राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है और ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 38th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? ए माउंट एवरेस्ट, बी मकालू, सी कंचनजंगा और डी नंदा देवी। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि भारत में स्थित नहीं है, नेपाल में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा है, जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो ऑप्शन सी कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइज बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक? ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो अक्षांशीय घाटियाँ पाई जाती उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो लेसर हिमालय और हिमालय के बीच जो घाटियाँ पाई जाती है उन्हें कहा जाता है दून्स। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है इसका, दून्स। देहरादून और जो है वो इसीलिए प्रयोग होता है। 40th क्वेश्चन, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स आर पार्ट ऑफ? ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं पटकाई, नागा, ये चारों ही हिल्स जो है वो पार्ट है किसका? हिमाद्री, शिवालिक, पूर्वांचल और नन ऑफ दीज। तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स एंड मणिपुर हिल्स आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ this question. 41th question, the pebbles deposited parallel to शिवालिक is called as? ठीक है, वो कंकड़ पत्थर जो शिवालिक की घाटियों में नीचे के क्षेत्र में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक खादर, बी बांगर, सी भाबर और डी तराई। तो शिवालिक की घाटियों में जमा कंकड़ों को भाबर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली लार्ज रिवर ऑफ द थार डेजर्ट? थार मरुस्थल की इनमें से कौन सी जो है सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, तो थार डेजर्ट में वैसे नदियाँ बहुत कम हैं, एक ही बड़ी नदी वहाँ पाई जाती है, उसका नाम हमें बताना है। ए बनास, बी माही, सी चंबल और डी लूनी। तो थार डेजर्ट में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम है ऑप्शन डी लूनी। ठीक है, ये नदी मरुस्थल में ही गायब हो जाती है, बरसात में ये रहती है और उसके बाद मरुस्थल में ही गायब हो जाती है। 43rd क्वेश्चन, द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप विच इज़ अनइनहेबिटेड एंड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी? लक्षद्वीप का वो आइलैंड जो जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं और जहाँ एक बर्ड सेंचुरी है, उसका नाम बताइए। ए कवरत्ती, बी अमिनी द्वीप, सी मिनिकॉय और डी पिटी। तो लक्षद्वीप का
जो बर्ड सेंचुरी वाला आइलैंड है उसका नाम है पिति आइलैंड, ऑप्शन डी, जहाँ बर्ड सेंचुरी है वो पिति में है। 44 क्वेश्चन, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ, लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो किससे बने हैं, ए खादर, बी डेल्टा, सी कोरल और डी नन ऑफ दीज। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कोरल, सी कोरल जो है उनसे इनका निर्माण हुआ है, तो ये सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, ए कोंकण, बी मलाबा, सी बैरन और दी कोरोमंडल। तो इसमें से बैरन सी जो है वो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है, ठीक है, बैरन इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।